जब भगवान तुम्हें चुनते हैं, वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, अलग करते हैं। नमस्ते प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज आप यहाँ हैं, और यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति यह वीडियो सुन रहा है, कृष्ण की कृपा ने उसे इस संदेश तक पहुंचाया है। आज हम एक ऐसी कथा, एक ऐसा संदेश, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आपके भीतर छिपी हुई रोशनी को जगाएगी। कहा जाता है, जब मन टूटे, जब अकेलापन घेर ले, जब दुनिया अनसुना कर दे, समझ लेना कृष्ण तुम्हें नया रूप देने वाले हैं। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, यह आपके जीवन की सच्चाई को आईना दिखाने वाला दर्पण है। तो शांत होकर बैठें, हर शब्द को हृदय से सुनें और इस कुछ मिनटों को अपनी जिंदगी बदलने का अवसर मानें। जब दुनिया छोड़ देती है, कृष्ण पकड़ लेते हैं। कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कोई नहीं है, आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपका दर्द किसी को नहीं दिखता, जो आपके थे वही दूर चले गए, या शायद आप लोगों के बीच होकर भी अकेले महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी अचानक किसी को खाली नहीं करता, वह खाली जगह भरने के लिए ही तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारी आवाजें बंद हो जाएं, तब मेरी आवाज सुनी जाती है। अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी जनती हुई ताकत है, क्योंकि हर महान आत्मा को ईश्वर पहले भीड़ से अलग करता है। मोर वर्षा से पहले अपने पंख फैलाने नहीं जाता, वह पहले एकांत ढूंढता है, खुद को तैयार करता है, फिर पूरी दुनिया को अपनी सुंदरता दिखाता है। आप भी उसी मोर की तरह है। अभी भगवान आपको एकांत दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में दुनिया आपकी चमक देखे। खामोशी भगवान का सबसे बड़ा संदेश है। क्या आपने ध्यान दिया है, बड़ी घटनाएं हमेशा खामोशी के बाद होती है। सूर्य उगने से पहले सबसे गहरा अंधेरा होता है, तूफान के पहले हवा थम जाती है, महान बदलाव आने से पहले जीवन रुक सा जाता है। अगर इन दिनों आपकी जिंदगी में खामोशी बढ़ गई है, कम लोग हैं, कम बातें हैं, कम अवसर है, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कृष्ण कहते हैं, वह खामोशी नहीं, मेरी तैयारी है। लोग क्यों दूर जाते हैं? कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। जो आपको समझते थे वही अनसुना कर देते हैं, जो आपके साथ थे वही साथ छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या किया, मैं गलत हूं या दुनिया? लेकिन सत्य अलग है। लोग इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि आप बुरे हैं, लोग इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि आपकी मंजिल उनसे बड़ी है। कुछ लोग इसलिए हटाए जाते हैं क्योंकि अगर वे रहते आपकी उड़ान रोक देते। कुछ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उनका अध्याय खत्म हो चुका था। कुछ इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वे आपकी नीति में फिट ही नहीं थे। कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं हटाता हूं वह तुम्हारे भविष्य में नहीं होता, इसलिए जो गया उसे जाने दें। उसका जाना ही आपका उठान है। पर्वत की चोटी पर जगह कम होती है, भीड़ नीचे चलती है। ऊंचाइयों पर भीड़ नहीं होती, चोटी हमेशा खाली होती है, क्योंकि वहां पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। जब कृष्ण आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, तब वह आपको नीचे चलने वाली भीड़ से अलग करना आवश्यक समझते हैं। आपके चारों ओर जितनी तन्हाई है, उतनी ही महान ऊंचाई की तैयारी है। टूटना अंत नहीं, निर्माण है। जब मिट्टी को घड़ा बनना होता है, तो कुम्हार उसे थपथपाता है, काटता है, मोड़ता है। जब सोने को आभूषण बनना होता है, तो उसे आग में तपना पड़ता है। आप भी किसी नई आकार में ढाले जा रहे हैं। जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वही आपके निर्माण का चरण है। आप सोचते होंगे, क्यों मैं? क्यों हमेशा मेरे साथ? क्योंकि कृष्ण जानते हैं, तुम्हें वहां ले जाना है जहां साधारण लोग नहीं पहुंच सकते। जो आज ना मिल रहा है, वही कल हाँ बनेगा।
कभी कभी जीवन हमारे हाथों से अवसर छीन लेता है। लोग ना कह देते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जो अवसर आपसे छिना गया वह आपको छोटे रास्ते से हटाकर बड़े रास्ते पर ला रहा है। कृष्ण कहते हैं, जो अभी खो रहा है वही आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा दिलाने वाला है। आज जो न मिला कल वही वरदान बनकर आएगा। अपनी ताकत खुद बनो। दुनिया कभी आसान नहीं होती। अगर आप रोते हो दुनिया हंसती है, अगर आप चुप हो जाते हो दुनिया अनसुना करती है, लेकिन जैसे ही आप उठकर खड़े होते हैं दुनिया सिर झुका देती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की योजना आपके लिए भीड़ से बड़ी है। उन्होंने आपको अलग किया है ताकि आप भीड़ में न खोए, भीड़ आपको देखकर उठे। आज आपको किसी की जरूरत लगती है, लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप अपनी पीठ खुद थपथपाना सीख गए, जीवन में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जिस दिन आप खुद को अपना सहारा बना लेंगे, किस्मत भी आपके कदम छुएगी। वह युवक जिसकी कहानी आपकी कहानी बन जाएगी। एक युवक था जिसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि जो उसके थे दोस्त, रिश्तेदार, साथी, सबने मुंह मोड़ लिया। सबने कहा इससे कुछ नहीं होगा। वह रोया, टूटा, रातों को जागा, अपने आप से लड़ा, लेकिन एक रात उसने खुद से कहा, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। बस वहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। वह रातों में मेहनत करता, सुबह सपनों को सींचता, दिन में खुद को गढ़ता। समय बीतता गया, पर वह नहीं रुका, और एक दिन दुनिया उसी को सलाम करने लगी जिसे कभी दुनिया छोड़कर चली गई थी। उस युवक ने कहा, धन्यवाद उन सबका जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो साथ होते तो मैं खुद को कभी पहचान नहीं पाता। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं, यह आपकी कहानी बनने वाली है। क्योंकि जो आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपको ताज पहनाएगा। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो टूटकर भी खड़े रहते हैं। आज आप रो रहे हैं, कल आप चमकेंगे। आज आप अकेले हैं, कल लोग आपके रास्ते पर चलेंगे। आज लोग आपको नहीं पूछते, कल वही लोग आपके शब्दों को नियम मानेंगे। इतिहास में कभी आसान रास्तों पर चलने वालों का नाम नहीं लिखा गया। नाम उन्हीं का है जो टूटे पर झुके नहीं, जो गिरे पर रुके नहीं, जो अकेले थे पर हारे नहीं। आपकी रोशनी दुनिया देखने वाली है। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, मैं टूटने नहीं आया, मैं चमकने आया हूं। क्योंकि आपकी कहानी अभी शुरू हुई है और इसे महान बनाना आपके हाथ में है। आप जितने संघर्ष से गुजर रहे हैं उतनी ही ऊंचाई आपका इंतजार कर रही है। कृष्ण आपके साथ है, आपके भीतर है, आपकी हर सांस में है। प्रिय भक्तों, आज की यह यात्रा यही कहना चाहती है कि अकेलापन अंत नहीं, अकेलापन शुरुआत है। तन्हाई वह जगह है जहां भगवान आपको तराशते हैं। लोग साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि भगवान आपको खुद का हीरो बनाना चाहते हैं। अब उठिए, आंसू पोंछिए, सीना तानकर खड़े हो जाइए। अब उठिए, आंसू पोंछिए, सीना तानकर खड़े हो जाइए, क्योंकि आपका समय आने वाला नहीं, दरवाजा तोड़कर प्रवेश करने वाला है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।